तो लीजिएगा नकल के माध्यम से रानी चांगुला की कहानी। और रानी चांगुला की कहूँ कहानी, सुनो लगा कर ध्यान। कि रानी चांगुला की कहूँ कहानी, सुनो लगा कर ध्यान। गौरा ने मन में ठाना है, गौरा ने मन में ठाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मांस तेरे लड़के का खाना है। कि क्रांतिक नगरी में राजा धर्मराज था और चांगुला उसकी रानी। और बड़े समय के बाद एक संतान हुई, रानी की बतलाता कहानी। तो उस संतान का नाम चिड़िया रखा और बहुत मीठी थी वाणी। और साधु भेष बना कर गए शिव भोला, बात पार्वती की मानी। और मन चाहे भोजन करा दो, ये कहने लगे साधुराज। कि मन चाहे भोजन करा दो और कहने लगे साधुराज। जो मेरे मन को भाना है, जो मेरे मन को भाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मांस तेरे लड़के का खाना है। तो तभी रानी चांगुला साधु चरण धुलाकर खाने का प्रबंध कराने गई और अपने हाथों से 56 प्रकार का अजी व्यंजन पका कर लाई। तो शाकाहारी भोजन देखकर
साधु महाराज को गुस्सा है आई। तो शेर बाघ चीता ना ओघड़ साधु खाए, चांगुला वचन में बंध गई। तब कहने लगे साधु महाराज कि मैं शेर बाघ चीता का मांस नहीं खाता, मुझे तो मनुष्य का मांस अच्छा लगता है। तो कहना है और मांस मनुष्य का अच्छा लगता और मुझे देवो तुम खिलाए। कि मांस मनुष्य का अच्छा लगता और मुझे देना जी तुम खिलाए। नहीं निर्धन का खाना है, नहीं निर्धन का खाना है। और शिव भोले को लेने परीक्षा और भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है। तो ओघड़ साधु होकर मांस खाते, रानी ने सवाल है उठाया। तो झूठी भक्ति बताकर चांगुला की, अजी साधु गुस्से में है आया। तो जाने लगा साधु तो राजा रानी ने पाँव पकड़कर माफी है मांगी। और राजा ने कहा मेरे मांस का भोजन करो। तभी रानी ने अपने मांस खिलाने की आज्ञा है मांगी। राजा ने कहा मेरे मांस का भोजन करो साधु महाराज। उसके बाद में रानी ने कहा कि नहीं साधु महाराज मेरे मांस का भोजन करो। तब कहना है क्या कि नारी होती जननी माता और कभी न खाऊं उसका मांस। कि नारी होती जननी माता कभी न खाऊं उसका मांस। नहीं मांस राजा का खाना है, नहीं मांस राजा का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है। तो वचन दिया रानी ने, खिलाए अपनी संतान का मांस। और छोटे छोटे हाथ पाँव है और साधु महाराज की खाने की है आस। तो इतना सुनकर रानी बोली, क्या इसीलिए भक्ति की भगवान? और यह सुनने से पहले क्यों नहीं निकल गई मेरी जान? कि भर भर आंसू आई रानी की, आने लगी है याद।
भर भर आंसू आई रानी की, आने लगी पुत्र की याद। वचन कैसे साधु का माना है, वचन कैसे साधु का माना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मास तेरे लड़के का खाना है, मास तेरे लड़के का खाना है, मास तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मास तेरे लड़के का खाना है। तो साधु बोला, सुना था तीनों लोक में तेरे से बड़ा दानी ना कोई। और ये अपने पुत्र की मोह माया में आकर के धर्म कर्म सब भूल गई। तो रोते बिलखते रानी ने पुत्र साधु को दे दिया। और तभी 100 टुकड़े पका कर खिलाने का साधु ने वचन है लिया। और तभी पुत्र की गर्दन पर चांगुला ने रखी तलवार। कि तभी पुत्र की गर्दन पर चांगुला ने रखी तलवार। चिड़िया ने लगाया रोना है, चिड़िया ने लगाया रोना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मास तेरे लड़के का खाना है, मास तेरे लड़के का खाना है, मास तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजी चांगुला के द्वार। मास तेरे लड़के का खाना है। तभी पुत्र कहने लगा, और क्यों मारती माता मुझे, और क्या गलती मुझसे हुई भगवान है। और माता ने सारा हाल सुनाया, कैसे लेऊं तेरी जान है। कि तभी बोला चिड़िया, धन्य हुआ माता मैं जो तेरे काम तो आया। और तलवार उठाने से उठती नहीं, गजब की है पुत्र माया। और ये अपने पुत्र को काट कर रानी ने भोजन किया तैयारी। कि अपने पुत्र को काट के रानी ने भोजन किया तैयार। साधु ने कमीज जाना है, साधु ने कमीज जाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मास तेरे लड़के का खाना है, मास तेरे लड़के का खाना है, मास तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वार। मास तेरे लड़के का खाना है।
तो सिर का मांस कहाँ रखी है, पुत्र की ममता में गई तुहार। और ओखली में कुटते समय तेरी आंसू न आए बाहर। तो सिर का मांस पकाकर रानी ने लाई ओघड़ साधु के पास। तभी साधु ने चालाकी से माता पिता के साथ खाने की रखी है आस। सिर का मांस रानी चांगुला ने छुपा कर रख दी थी कि मैं उसे देख देख कर अपनी जिंदगी जी लूंगी। तभी साधु महाराज ये बात जान गए और उसको पका कर लाने के लिए, ओखरी में कूट करके लाने के लिए साधु महाराज बोले। उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा आगे कि 4 थाली में भोजन लगा है, खाने वाले 3 लोग। कि 4 थाली में भोजन लगा है और खाने वाले 3 लोग। चौथे में किसे बुलाना है, चौथे में किसे बुलाना है। और शिव भोला को देने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है। और ये चौथी थाली जिसकी है वह है चिड़िया तेरी संतान। और चिड़िया चिड़िया कर आवाज लगा लो, अपने लाल को तू है सबसे महान। और दौड़ दौड़ कर चिड़िया आया, माता प्रसन्न हुई है। और सीने से लगाया पुत्र को, ऐसी गाथा आई है। तो ऐसी परीक्षा ली चांगुला की, भक्ति तेरी है महान। कि ऐसी परीक्षा ली भक्तों की, कि भक्ति तेरी है महान। सच्चे भक्तों को जाना है, सच्चे भक्तों को जाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है, मांस तेरे लड़के का खाना है। और शिव भोला को लेने परीक्षा भेजा चांगुला के द्वारे। मांस तेरे लड़के का खाना है। La